सबका एक बारी फिर से स्वागत है, और इवन द पीपल जो कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज अपने नोट पैड्स और अपनी सारी चीज़ों को आप नोट करते रहें, क्योंकि अगर पिछले सेशन में और पिछले टेस्ट में जो लोग हमारे साथ हाजिर थे उनको पता है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो अब आम टेस्ट नहीं रहे। उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से हम पवित्र आत्मा के बारे ही सीखने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई हैं, और उसके साथ साथ हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज का सेशन एक तरह से थर्ड सेशन ऑन द होली स्पिरिट होगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बारे में ये थर्ड सेशन होगा, और जितने लोगों ने 2 सेशंस को अटेंड कर लिया है वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वचन यूं कहता कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और सामर्थ हमें परमेश्वर के वचन में चलने की सामर्थ चाहिए, है ना। नहीं तो झूठ बोलना और एक बड़े चौड़े रास्ते पे चलना एक बहुत ही आसान काम हो जाता है ना। कई लोग कहते हैं कि किसी की अच्छाई के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, झूठ कैरेक्टर किसका है? एक डिसीवर का, है ना। तो एक डिसीवर का, एक शैतान का कैरेक्टर है, तो वो अच्छा, उसको आप परमेश्वर के साथ कैसे जोड़ सकते हो? परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? हाँ, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, है ना। और ऐसी बहुत सी चीजें जो कि हमने सीखी। और कितने लोगों को पवित्र आत्मा के फल और गिफ्ट्स में डिफरेंस पता है? पता है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम आज के सेशन को यू विल बी चेंज्ड, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम बदल जाओगे, इसके हिसाब से हम इफिसियों की पत्री 5:19 फटाफट से बुलंद आवाज करके कोई पढ़ दे। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा बदलाव, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में क्या क्या होगा? हमारी स्पीच बदल जाएगी, बिकॉज अब हम परमेश्वर के भजन और गान के द्वारा ही एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। भजन और गान के साथ पौलुस कहता कि यू विल हैव अ न्यू सॉन्ग। इफिसियों 5:19 में क्या लिखा है कि तुम्हें एक नया गाना मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। न्यू सॉन्ग, स्पीच डिफरेंट हो जाएगी और एक न्यू सॉन्ग आपके जीवन में आ जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में एक नया सॉन्ग आ जाएगा। और क्या होगा? और कौन सा बदलाव ऐसा होगा आपके जीवन में जो कि पवित्र आत्मा आपके बीच में लेकर आएगी? वो है कि आप धन्यवादी हो जाएंगे। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, तब भी आप धन्यवाद देते रहेंगे। थैंक्स गिविंग। परमेश्वर के लोग मुसीबतों में भी और परेशानियों में भी धन्यवादी होते हैं। आंधियों को, तूफानों को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये डिफरेंस आप में आ जाएगा, ये बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक और चीज आपके बीच में आ जाएगी, वो क्या होगा? सर्वेंट लाइक लीडरशिप। प्रेज द लॉर्ड। सर्वेंट लाइक लीडरशिप। आज कल की स्थिति में बहुत से लोग लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन एक सर्वेंट कोई भी नहीं बनना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। सर्वेंट लाइक लीडरशिप आपके बीच में आ जाएगी। सभी लोग अगुवे बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दास नहीं बनना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। दास नहीं बनना चाहता। और हम एक दूसरे को फिर सबमिट करेंगे इन द फियर ऑफ गॉड। एक दूसरे के को एक हम प्रार्थनाओं में याद होंगे, परमेश्वर की भय के साथ एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करेंगे और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
और पवित्र आत्मा आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा जहां पर आपने सोचा भी ना होगा। और आप पवित्र आत्मा से कहोगे कि आप मुझे बताइए सिर्फ मुझे क्या करना है और आई विल डू इट। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सर्वेंट नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सर्वेंट जो है और लीडर है, और लीडरशिप में ही है एक प्रेसिडेंशियल रूल होता है या एक क्रोकेड रूल होता है, वो व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा, है ना। उसको लगेगा कि मैं क्यों भाई, कोई कहेगा क्यों मेरी सारी सुननी चाहिए, सबको मेरी बात को ही सुनना चाहिए, दूसरों की बात की मैं क्यों सुनूं। अब बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा में भरना क्या है, व्हाट इज इट व्हेन यू से फिल्ड विद द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। क्या एक बार भर लिया और काफी है, ये हम इसके नेक्स्ट उसमें चल गए हैं, है ना। ये हमने आपने ये चेंजेस में आ गया है। और इसके बाद फिल्ड विद द होली स्पिरिट में का मतलब क्या है, फिल्ड विद द होली स्पिरिट का क्या मतलब है, आत्मा में परिपूर्णता। लेकिन यहां पे है आत्मा में भरना। मेरे प्रियो, आत्मा में भरना रोज बरोज जरूरी है। ये नहीं कि एक बार ही भर गए तो अब वो चीज खाली नहीं होगी। इट इज लाइक ऑयल कंटेनर होता है ना, उसको आप यूटिलाइज करते हो और फिर वो खाली हो जाता है, फिर दोबारा उसको भरने की जरूरत होती है। डेली हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम रोज अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा में नहीं भरेंगे तो सामर्थ कहां से पाएंगे। सामर्थ की जरूरत हमें रोज है कि नहीं है। कितने लोग जानते कि सामर्थ की जरूरत हमें रोज है ना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन हर रोज सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि सामर्थ के बिना परमेश्वर के वचनों पर चलना नामुमकिन है। तभी परमेश्वर ने स्टार्टिंग में जब परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया से उठा लिए गए तो क्या बोला चेलों को कि यहां से हिलना मत जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे। कोई तो वजह होगी। ये वो लोग हैं जिनको जो परमेश्वर के साथ खाते पीते, उनके साथ चिन्ह और चमत्कार देखने वाले लोग हैं, है ना। इनको क्या पवित्र आत्मा की जरूरत थी, इनको क्या सामर्थ की जरूरत थी, इनमें तो सामर्थ खुद ही बहुत बड़ी थी, हाँ। लेकिन नहीं, जब उन लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत हो सकती है तो हमें कितनी ज्यादा हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी पवित्र आत्मा की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी कह सकते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अब अगर हम एक अपने आप को, जैसे मैंने ऑयल टैंकर का एक उदाहरण दिया, अगर टैंकर में ऑयल भरा नहीं है तो वो क्या चल सकता है, हाँ। भरना जरूरी है। जब भरेंगे तब हम चल पाएंगे, है ना। तो हम पवित्र आत्मा से जब भरेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जब हम भरेंगे तो हम चल सकेंगे। रोमियो 11:29 बुलंद आवाज करके कोई भी जोर से पढ़ दे। रोमियो 12:29, सॉरी हाँ 11:29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं, इर्रिवोकेबल, इंग्लिश में है इर्रिवोकेबल, है ना। तो परमेश्वर के वरदान भी अटल हैं और बुलाहट भी अटल है। बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। आपके जीवन में बुलाहट हो सकती है, आपके जीवन में एक बारी परमेश्वर ने आपको वो गिफ्ट के साथ नवाजा हो सकता है, लेकिन आज अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो क्या होगा, क्या होगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के वचन में लिख दिया कि परमेश्वर की ये जो वरदान है और बुलाहट है वो अटल है, तो वो बुलाहट और वो गिफ्ट आपके साथ ही रहेगा, है ना। मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दिया था कि एक बार जैसे मैंने जब आशर को बुलाया था कि मैंने जब गिफ्ट दे दिया किसी को
तो गिफ्ट उसके साथ ही है ना। और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अब पवित्र आत्मा को साथ लेकर उस गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं या अकेले ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत से लोग आज पवित्र आत्मा को बिना बुलाए ही उस गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। टिल द टाइम वी डू नॉट वेलकम द होली स्पिरिट टू यूज दैट गिफ्ट, जब तक हम इस बात को निजी नहीं जानते कि हम पवित्र आत्मा को बुलाएं और फिर उस गिफ्ट को इस्तेमाल करें या उस वरदान को इस्तेमाल करें, तब तक पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपके साथ गिफ्ट जरूर रहेगा। द गिफ्ट विल नेवर लीव यू, पावर कैन बी विड्रॉन। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपसे दूर हो सकती है, लेकिन वो जो गिफ्ट परमेश्वर ने एक बार दे दिया वो आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि अब हमने पवित्र आत्मा को ग्रीव कर दिया है। ग्रीव है ना, शोकित, हिंदी का शब्द है शोकित। जब हम शोकित कर देते हैं पवित्र आत्मा को, तो वो शोकित जब हो जाती है तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो वरदान है, दान वरदान, वो हमारे साथ अभी भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी बुलाहट आपके साथ अभी भी है। हमें दोबारा पवित्र आत्मा को निमंत्रित करना पड़ेगा कि हम उसको, उसके द्वारा उसके साथ कार्य कर सकें। पवित्र आत्मा शोकित किस वजह से हो सकती है? कोई भी बोले जोर से। पवित्र आत्मा को हम शोकित किस वजह से कर सकते हैं? उसकी आज्ञा के अगेंस्ट, उसकी आज्ञा के अगेंस्ट चलना और प्रार्थना का जीवन कम हो जाना, आज्ञा का पालन ना करना, डिसोबीडियंस, पाप में बढ़ना, है ना। तो इन सब की हेडिंग अगर हम लेके चले तो एक सिन, SIN, एक पाप की हेडिंग आ जाएगी। उसी के अंदर आज्ञा नाफरमानी है, उसी के अंदर बाइबल को कम पढ़ना, प्रार्थना का जीवन कम होना, और ये सारी चीजें हो जाती हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि परमेश्वर चाहता हम करें और हम नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल 15:11, पहला शमूएल 15:11। जिसको भी मिल गया बहुत जोर से पढ़ें। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो ये यहाँ पे पवित्र आत्मा शोकित हो गई है ना, क्योंकि उसने क्या करा कि उसकी आज्ञाओं का शाऊल ने, जो कि राजा था, पहला राजा, दुनिया का पहला राजा शाऊल बनाया, जो कि परमेश्वर ने बड़े ही, जब इजराइलियों ने राजा मांगा कि हमें राजा चाहिए, है ना, हम तेरे साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते, हमें राजा चाहिए, तो शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। लेकिन उसने भी जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? उसने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। क्या रीजन था? कैसे, क्या डिसोबीडियंस था? किसी को याद है? किसी को याद है कि शाऊल ने परमेश्वर की नाफरमानी कैसे करी थी? परमेश्वर की दास की वेट नहीं लिखी। हाँ, परमेश्वर की दास की वेट नहीं करके, परमेश्वर की दास का खुद ही बलिदान चढ़ा दिया था। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन एक और नाफरमानी उसने करी थी। किसी को याद है? और इसी के आगे परमेश्वर ने शाऊल को फिर क्या बोला था कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। प्रेज द लॉर्ड। हुआ क्या कि जब परमेश्वर ने उसको एक देश के ऊपर चढ़ाई करने को बोला, तो उसको बोला कि सारी चीजों को हलाक कर देना, सारी चीजों को मार डालना, है ना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। और तब परमेश्वर ने उसको जीत बख्श दी उस देश के प्रति। और जब वो वापस आया और परमेश्वर का दास उसके पास जब आया, तो उसने, शमूएल उसके पास जब आया तो क्या पूछा उससे कि ये भेड़ बकरियों की मैं जोर जोर से आवाजें क्यों सुन रहा हूं? तो उसने क्या कहा कि ये मैं उस देश से ले आया हूं जिसको परमेश्वर ने हलाक करने के लिए बोला था, ताकि
मैं परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ा सकूं, जो अच्छे साफ सुथरे थे ना, भेड़ बकरियां कैटल्स, मैं परमेश्वर के सामने बलि देने के लिए चढ़ा के लेके आया हूं, है ना। अपनी तरफ से क्या सोचा इसने कि मैं परमेश्वर को बलि चढ़ाना चाहता हूं, है ना। और मोटे मोटे जो कैटल्स थे, मोटे मोटे काउस थे, उनको सबको लेकर आ गया कि मैं परमेश्वर के आगे चढ़ावा चढ़ाऊंगा, है ना। ये तो खुश होना चाहिए था परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि यस, सब खत्म करने के लिए बोला था। तभी बोला कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा फरमानी आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी से बेहतर है। प्रेज लॉर्ड। हमारे जिंदगी में बहुत सी मर्तबा ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस कर हम पवित्र आत्मा को ग्रीव कर देते हैं। पहला सैमुअल 16:14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर से उतर गया तो एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ कम्युनियन इज लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा करीब होते हैं वो, है ना, बहुत ज्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे की हर एक बात को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे की हर एक बात को जानते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं। जब कोई भी हमारे पास नहीं होता तो हमारा हस्बैंड या वाइफ हमारे पास जरूर होते हैं ना, हमारे पति और पत्नी हमारे साथ जरूर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तब उसके बाद आता है एक बिग प्रिपरेशन, है ना। जब हमारी शादी होने वाली होती है, एक बिग प्रेपरेशन की जरूरत होती है। तो जब हमने पवित्र आत्मा को पाना होता है तो एक बहुत बड़ी प्रेपरेशन की जरूरत है, एक बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। बिना तैयारी के क्या हम पवित्र आत्मा को पालेंगे? हाँ, हमें बहुत बड़ी तैयारी के साथ परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश करना है। सो टोटल सरेंडर ब्रिंग्स टोटल कम्युनियन। पूरी तरह से परमेश्वर को जब हम अपना आप सौंप देते हैं तो हमारे साथ क्या आती है? परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर की पूरी सहभागिता आ जाती है। टोटल सरेंडर गिव्स यू टोटल कम्युनियन। प्रेज द लॉर्ड। टोटल सरेंडर गिव्स यू टोटल कम्युनियन। किसके साथ कम्युनियन है? ये सहभागिता किसके साथ है? पवित्र आत्मा के साथ। बोलिए, आप बोलते रहिए। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। अगर हमने पूरा संबंध बनाना है, पूर्ण रीति से सहभागिता करनी है, तो हमें अपने आप को पूर्ण रीति से सौंपना भी होगा। तब जो छोटी छोटी बातें जो आज भी हमारे ऊपर जय पा जाती हैं, वो जय नहीं पा पाएंगी। आपको एक बारी फिर से एक तैयारी की जरूरत होगी, एक बोल्ड स्टेप लेना होगा प्रभु के लिए कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं रोज सोचता कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूं, मैं रोज सोचता कि मैं इतने बजे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूं, मेरे से हो नहीं पा रहा। एक बोल्ड स्टेप आपको लेना पड़ेगा। नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा, आज से ऐसा नहीं होगा। मैं रोज सोचता कि इतना मैं वचन जरूर पढ़ के ही कोई और कार्य करूंगा, नहीं हो पा रहा, लेकिन आज से नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा और पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहभागी होगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसमें आपका सहभागी होगा, लेकिन स्टेप आपने लेना है, डिसीजन आपका होगा। सहायक है, डिक्टेटर नहीं है। रिमेंबर, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारे ऊपर तौमत या ऐसे रूल करने वाला नहीं है। अधिकारी से हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं, लेकिन वो हमारा सहायक होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा सहायक होगा। आपको जब पवित्र आत्मा से भरना है तो बहुत ज्यादा आंसू बहा बहा कर, एक बकेट ऑफ टीयर्स, एक बाल्टी भर के आंसुओं को भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करने की जरूरत है? अपने आप को तैयार करने की जरूरत है।
आंसू तो हमने बहुत से बहा दिए, लेकिन ओबीडिएंट नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, परमेश्वर की छोटी छोटी बातों पे हम चूक जाते हैं। मेरे प्रियो, टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को करेंगे तो तब परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंसेस आपको जब आप चाहते हैं तब नहीं, जब आपकी जरूरत होती है तब आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बात को समझे? हम पवित्र आत्मा के लिए ये बहुत सी चीजें मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे साथ हो, लेकिन देयर इज नो नीड। तब नहीं होगा जब जरूरत नहीं है। लेकिन जब जरूरत है तब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब जरूरत है तब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। यूहन्ना 14:17 ये पवित्र आत्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप लिख सकते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिन लोगों ने ये नोट कर लिया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। किसी ने फोटो खींचनी है, खींच सकते हैं। यूहन्ना 14:17, फिर कोई और रोमियो 8:9 उतार दे, निकाल ले। हाँ जी, पढ़े जोर से। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? सत्य की आत्मा है। व्हाट इज द होली स्पिरिट? सत्य की। ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। आत्मा जो है वो सच्चाई की जो आत्मा है उसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। रोमियो की पुस्तक 8:9 पढ़ें कोई। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, लेकिन हमारे में अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं तो हम उसके जन नहीं। विदाउट द होली स्पिरिट, यहां पे लिखा है कि आप उसके जन नहीं, है ना? आप उसके जन ही नहीं। तो हमें पवित्र आत्मा पानी कितनी ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के जन हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा से हम भरे हैं ही नहीं। पहला करंथियां 3:16 यहां पे यूं लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें, कोई भी पढ़ दें जोर से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर होने का मतलब क्या है? कि हम कुछ भी करते जाएंगे, है ना? जब आप कोई भी डिसीजन लेने का सोचें और आपके पास ये हो कि मैं ये करूं या वो करूं, तो आप एक बात को जरूर याद करें कि मुझे परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है। तो मंदिर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते कि मैं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा, है ना? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि मैं तेरे लिए घर रहूंगा, मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता कि मेरा सिर जो स्वर्ग मेरे सिर रखने की जगह और पृथ्वी मेरी पांव की चौखट है। कौन सा मंदिर, कौन सा भवन मेरे लिए बनाओगे? लेकिन परमेश्वर रहना कहां पे चाहता है? आपके इस मंदिर में रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसकी सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पवित्र जहां पे परमेश्वर रह सके और परमेश्वर की पवित्र आत्मा रह सके।
परमेश्वर आपके अंदर बिना पवित्र आत्मा के रहेगा? हाँ, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर नहीं रहेगा। गॉड इज अ स्पिरिट, परमेश्वर तो आत्मा है, एंड हिज वर्शिपर्स मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। और उसके परस्तगार उसकी रूह और सच्चाई में हम दो परस्तिश करें। प्रेज लॉर्ड। सो आत्मा में भरकर हमने परमेश्वर की हम दो परस्तिश करनी है। योएल नबी 2:28। कोई और भाई या बहन मत्ती 3:11 निकाल ले। आशिर आप मत्ती 3:11 निकाल लीजिए, और योएल 2:28 कोई और निकाल ले। पीटर आप लूका की इंजील 11:13 निकाल लीजिए। पहले योएल 2:28, जिसको मिल गया है बुलंद आवाज से पढ़ें। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए, ये सवाल आ जाए कि क्या परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरना भी चाहता है कि नहीं भरना चाहता, क्या बोल रहा है वचन? मैं सब प्राणियों पे अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। आउटपोरिंग, इंग्लिश का वर्ड है आउटपोरिंग, है ना? तो मैं सब व्यक्तियों पे अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां और जवान स्वप्न देखेंगे, विजन्स और ड्रीम्स, है ना? ये चाहता है परमेश्वर हम सब से। सब में क्या, कोई काला गोरा, कोई अलग अलग जो धर्म दुनिया के बनाए हैं, उसमें क्या भेदभाव रखा परमेश्वर ने? हाँ, कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं सब पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज लॉर्ड। मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से हर तरह की डिस्ट्रैक्शन यहां से दूर हो जाए खुदावन, यीशु के नाम से। मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है। अब ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना? जॉन द बैप्टिस्ट ही बोला जाता है उसको, कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है, और वो तुम्हें, आगे पढ़िए, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। आगे, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, एक बपतिस्मा होता है पानी का बपतिस्मा, दूसरा बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तीसरा और बैप्टिज्म है बैप्टिज्म ऑफ फायर, पवित्र आत्मा का ही आगे फायर का, आग का बपतिस्मा लेना जरूरी है। शायद बहुत से जन एक पानी का बपतिस्मा लेकर ही रुक गए, शायद वो भी नहीं लिया, है ना? पहला स्टेप रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप कर कर वहीं पर रुक गए कि अब तो बहुत काम हो गया, बपतिस्मा नहीं लिया, डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया। बहुत से लोग डुबकी का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे नहीं हुए, उसमें बढ़ने की सोची ही नहीं। हमें तो परमेश्वर आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है। गिवर कौन है? मत्ती 3:11 में क्या लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह। आपको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह आपको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है। तो हमें किससे मांगना है? लूका 11:13। पीटर, कोई हिंदी में पढ़े, हमारे ज्यादा लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी में पढ़े कोई। हाँ जी, 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। ये फिर अगर आपको एक डाउट आ जाए कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देगा कि नहीं देगा, तो आप सोचिए कि जब दुनिया के लोग हम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या जरूरत है? परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, और जब हम मांगते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम पर उतरती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बहुत से एग्जाम्पल्स भी वहां पे दिए हुए हैं, पढ़ें आगे। 11 वर्ष से है। हम्म तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? जब रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, ऐसा कौन सा पिता होगा? है ना, दुनियावी पिता भी ऐसा नहीं करते हैं। आगे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? मछली मांगे तो उसको सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? जब अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। ऐसा कोई पिता है कोई दुनिया में? दुनिया में भी ऐसा पिता नहीं है। तो आगे फिर वही है कि तब आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? क्यों नहीं देगा आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा? है ना, हम उसके भूखे और प्यासे हुए ही नहीं, हमने उससे मांगा ही नहीं, तो परमेश्वर हमें उस चीज से तृप्त कैसे कर दे? परमेश्वर तो हमें भरना चाहता है। सभी कहें, परमेश्वर तो हमें भरना चाहता है। लूका 24:49। चौबीस की 49 और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसका तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वयं से सामर्थ्य में ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई फिर पढ़े। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रतिज्ञा किसने की है? ये प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप ने प्रतिज्ञा की है कि आप पर पवित्र आत्मा उड़ेले, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तो इस शहर से मत हिलना। ये लिखा गया है ना, चेलों को ये आदेश दिया गया, एक तरह से आदेश के रूप में ये चीज दी गई है ना। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा नहीं तो आप आराम से घर बैठ जाओगे। आपको लगेगा कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ, मेरा नाम परमेश्वर को जानता हूँ, काफ़ी है। लेकिन जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आओगे तो आप रुकोगे नहीं। यहूदा, समरिया और संसार के छोर तक परमेश्वर के वचनों को बताने की कोशिश करोगे, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने आपको दे दी वो बाकी सारे संसार को, आपके भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दूर दराज के लोगों को भी मिलने पाए। आप रुक नहीं पाओगे, आप रुक नहीं पाओगे। सामर्थ्य आ चुकी है ना, आग लग चुकी है, तो मैं कैसे बैठ सकता हूं आराम से? प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे बीच में वो आग लग चुकी है तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा आराम से? वो आग लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वो आग लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग उस आग से दूर हो गए, पहले सा प्यार खो दिया ना। जब स्टार्ट करा था तो हमें एकदम से जहां बोला करता था पहुंच जाते थे। हम परमेश्वर का प्रचार करने के लिए भी कभी सोचते नहीं कि मेरे साथ कोई होगा तो मैं करूंगा। हमें बहुत ज़्यादा भूख और प्यास थी कि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर की करीबी में खींचे। बहुत से लोग जो कि परेशान हैं, मुसीबतों में फंसे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र में जकड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि को शैतान ने बंद कर रखा है, संसार के प्रभु ने, शैतान ने बंद कर रखा है। आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, उनकी बुद्धि को बांध रखा है। उनके जीवनों में उजाला लाने के लिए कौन जाएगा?
पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही जा पाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा जो कि उनको वहां से निकाल सके। कोई भी नहीं होगा ऐसा जो कि उनको वहां से निकाल सके। जब आप पवित्र आत्मा को पाओगे तो आपके बीच में वो बोझ अपने आप से आ जाएगा। लोगों को बचाने का वो बोझ अपने आप से आपके दिल में, जहन में आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मत मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान कब आएगा? मन फिराओगे, फर्स्ट स्टेप। बपतिस्मा लोगे, सेकंड स्टेप। और फिर तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान पाओगे। गिफ्ट जो होता है ना, जो एक तोहफा होता है, तोहफा कोई किसी से खुश होकर देता है कि ऐसे नाराज होकर भी नहीं देता है? हाँ, है ना? खुशी परमेश्वर कब होएगा कि ये मेरे करीब आ गए, इन्होंने मेरी आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा भी ले लिया, अब मैं इनको पवित्र आत्मा से भर दूंगा, ताकि इनमें सामर्थ आ सके, ताकि मेरे वचनों पे रेगुलरली, लगातार उसी हिसाब से चल सकें। परमेश्वर के वचनों में चलने की सामर्थ पाने के लिए प्रेरितों के काम 2:3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाएंगी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरेंगी। यस, तो जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो क्या हुआ? आग सी जीभें उनके ऊपर उतरी और क्या हुआ? फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और हर एक पर 8 ठहरी। प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा का वरदान जब मिलता है तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती जाती हैं। रोमियो की पुस्तक 8:16। अब पवित्र आत्मा, जैसे कि हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं कि एक टेस्टिमनी की जरूरत पड़ती है, आपको विटनेस की जरूरत पड़ती है। हम एक अदालत में जब खड़े होते हैं, एक धर्मी जज के सामने, एक राइचस जज के सामने खड़े होते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? एविडेंसेस की और विटनेसेस की, है ना? हम नहीं तो हमारी गवाही सच्ची नहीं हो पाएगी। मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम 2 गवाहों की जरूरत होती है। पढ़िए। हाँ जी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो हमारी आत्मा के साथ मिलके पवित्र आत्मा आप ही गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा और परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे आत्मा की गवाही बन गई है। पहला यूहन्ना 3:24 में लिखा है कि वो हमारे साथ बसेगा, वो हमारे साथ, ही विल ड्वेल अमंग अस, वो हमारे साथ बसेगा, है ना? तभी तो बोला गया कि हमारे दुनिया में कौन रहेगा? हमारे साथ सहायक बनकर पवित्र आत्मा, ताकि हम दुनिया और दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार, उसके हिसाब से बनते जाएं। पहला यूहन्ना 5:6। कोई पढ़ दे जोर से। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। प्रेज द लॉर्ड। पानी और लहू के द्वारा, दोनों के द्वारा आया था परमेश्वर यीशु मसीह, है ना? अब अगर हम देखें कि पवित्र आत्मा, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब होगा क्या, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे विटनेस बनना है, मुझे कैसे परमेश्वर के गवाह बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक टीचर का काम भी करती है। मैंने महसूस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई भी चीज़ कोई परमेश्वर के दास से मैं पूछी और नहीं मैं आंसर पा सका, और जब सारी जगह से अटक गया, तो तब मैंने क्या कहा? मुझे पवित्र आत्मा से वो सवाल किया और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे उसका आंसर मिला। आइए लूका 12:12 में देखते हैं कि कैसे वो टीचर है।
क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। अब कहें कि मूसा को क्या कहा था? मूसा कहता कि मुझे नहीं पता वहां पे जाके क्या बोलना है। फिरौन के सामने, इजराइलियों के सामने, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जब वो गया तो उसको नहीं पता लग रहा था कि मैं वहां पे जाके क्या बोलेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा उससे कि तू जब वहां पे खड़े होएगा, मैं अपने आप से वो शब्द जो तुझे बोलने मैं तेरे अंदर डाल दूंगा। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ताकत। अपने आप से परमेश्वर आपको सिखाएगा। यूहन्ना 14:16, फिर पहला यूहन्ना 2:27। एक बंदा पीटर, आप पहला यूहन्ना 2:27 निकाल लीजिए, और कोई और यूहन्ना 14:26 निकाल लें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब यहां पे सिखा भी रहा है, और कई लोग कहते हैं कि मैं याद नहीं रख पाता, और याद भी दिलवा रहा है ना। जब परमेश्वर के करीब आना शुरू हुआ तो मुझे कई ऐसी चीजें जो कि मैं बिल्कुल भूल चुका था, मुझे याद दिलवाई, क्योंकि शायद उन चीजों की माफी की जरूरत थी, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वो याद दिलाई। मेरे पिता प्रियो, शैतान की क्या कोशिश है कि आप सिन को सिन ही ना समझें, पाप को आप पाप ही ना समझे, इसलिए आपकी आंखों को धुंधला, आपकी सोच को धुंधला करके ही रखेगा। ये भी ठीक है, कुछ नहीं होता है इससे, ऐसे सोच के बहुत से लोग ऐसे ही चले हुए हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा तो वो चीजों को याद दिलाएगा जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं थी, जिनके लिए आपको रिपेंटेंस की, पश्चाताप की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए ऐसी सभी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि एक है जो कि कोर्ट्स ऑफ हेवन में आपके ऊपर दोष लगाने के लिए लगातार खड़ा हुआ है, और जब आपको वो चीज की याद ही नहीं आएगी और आपने माफी नहीं मांगी होगी तो वो दोष लगा पाएगा, वो लीगली आप पे उस चीज का दोष लगा पाएगा। वो कहेगा कि इसने ये करा है, इसने ये करा है, और उस बंदे को पता ही नहीं कि ये गलत है। सो इस तरह से दुष्ट भरमा कर रखा हुआ है लोगों को कि ये ठीक होता है, इसमें कुछ नहीं होता, चलता जाएगा, ऐसा चलता है, फिर क्या होगा, सभी लोग करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं तो वो सारी चीजों को आपको नल्लीफाई करना पड़ेगा, और सारी चीजों को काटना पड़ेगा। पहला यूहन्ना 2:27। पीटर, अरे पीटर तो इंग्लिश वाला है, कोई और पढ़ दे हिंदी में। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इनका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो इसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उनसे बने रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपका सहयोगी बनकर, आपका सहायक होकर आपका कार्य करेगा ना, ऐसा कोरोना काल में हुआ कि हमारा कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए, हम किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा तो सब जगह पे मौजूद है। आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं और पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता करेगा, और आप उसका आंसर रिसीव कर सकते हो। चाहे बहुत से बड़े प्रॉफिटों का कॉल उठा नहीं रहे हैं, बहुत से बड़े पास्टर्स कॉल आपकी नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक कॉल है जो कि आपकी हमेशा ही उठ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक कॉल है जो कि आपकी हमेशा उठ जाएगी, वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा, है ना। वो आपको निराश नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में यूं लिखा, मैं अभी फटाफट से इसको ख़त्म करूंगा, आपको वर्ष में नहीं लेके जाऊंगा। जैसे कि अगर हम पवित्र आत्मा के अगेंस्ट पाप करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप सिर्फ रेफरेंस नोट कर लीजिए, मत्ती 12:31 में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा कि सारी बातों के पाप की आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो आप पाप करते हैं उसकी माफ़ी नहीं है। मैं हल्का सा एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा। अननायास, जिसको परमेश्वर के चेलों के पास वो आया और कुछ फील्ड को उसने बेचा था, अपनी किसी संपत्ति को, अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचकर वो परमेश्वर के पास आया था, और उसने ये मन में चेलों को बोला था कि जितना भी मैं बेचूंगा वो सब कुछ मैं परमेश्वर के कार्य के लिए आगे दे दूंगा। तो हुआ क्या
कि जब परमेश्वर के जब उसकी संपत्ति जो भी उसकी प्रॉपर्टी जब उसको बेचा और परमेश्वर के जनों के पास, परमेश्वर के चेलों के पास आया, तो उसने कुछ धन अपने लिए रख लिया उसमें से। और तब जब चेलों ने पूछा कि क्या इतने ही की चीज बिकी, वो कहता हाँ। और परमेश्वर के चेले इतने ज्यादा कंफर्म्ड थे कि पवित्र आत्मा हमसे झूठ नहीं बोल रही, तो कहता कि तू पवित्र आत्मा को क्यों टेस्ट कर रहा है? हमें पवित्र आत्मा कुछ और बता रहा है और तू कुछ और बता रहा है, यानी कि इतने की प्रॉपर्टी नहीं बिकी और तू कुछ और ही बता रहा है। क्या हुआ? वो साथ की साथ ही मर गया। फिर उसकी बीवी आई और उससे भी सेम सवाल चेलों ने किया कि क्या इतने में ही तुम्हारी वो जमीन बिकी थी? और उसने भी झूठ बोल दिया। और साथ की साथ कहते हैं अभी तुम्हारे पति के जो शव लेकर अभी वो गए नहीं है लोग, और तुमने भी झूठ बोल दिया। और फिर उसको भी साथ की साथ उसकी भी मृत्यु होगी। मेरे प्रियो, अभी ग्रेस पीरियड चल रहा है, बहुत सी चीजें परमेश्वर हमको आराम से चलाई जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि नहीं, अब तो तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। सो कभी भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। शोकित नहीं करना है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को। हमेशा एक तो उससे भरे रहना है ऑन डेली बेसिस, और फिर हमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। शोकित नहीं करना है। और शोकित हम कैसे करते हैं, हम उस बारे में जान चुके हैं, है ना। सो आज हमने बहुत सी ऐसी चीजें सीखी जो कि हमारे खुद से शायद करनी नामुमकिन हो सकती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे ऊपर सामर्थ्य आएगा। बहुत सी चीज़ों का सच बोलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तो सत्य की आत्मा है, आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप सत्य के अनुसार बोल सको। कई लोग कहते हैं कि मत बोलना, भी कोई बात नहीं, कुछ भी, है ना, कोई बात नहीं, चुपचाप रहो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो आप चुप नहीं बैठ पाते और आप उस सत्य की डिक्लेरेशन करते रहते हैं लगातार। प्रेज द लॉर्ड। और याद रखें हमेशा कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएं और हम सभी जो ऑनलाइन लोग हैं, परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल यीशु के नाम से आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस।